प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ये आपके बी2बी अर्थात पॉलिटेक्निक का ओरिजिनल और ऑफिशियल समर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। क्या-क्या जानकारी देने वाला हूँ, वो थोड़ा-सा सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका समर ट्रेनिंग क्या होता है, समर ट्रेनिंग क्यों कराया जाता है, समर ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, समर ट्रेनिंग का एग्जाम कब होता है, समर ट्रेनिंग कब आपको करना होता है, समर ट्रेनिंग कहाँ से आपको करना है, जैसे आपका मैकेनिकल ब्रांच होगा, सिविल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, तो आपको आखिर समर ट्रेनिंग कहाँ से जाकर के करना है। समर ट्रेनिंग अगर आप नहीं करते हैं तो इस केस में क्या होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से होते हैं, सोचते हैं कि अरे यार धूप है, या फिर हम कह लीजिए कि जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, हम कह लीजिए कि एक तरीके से इधर उधर से कह लीजिए कि अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेंगे। तो उस केस में अगर आप समर ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो इस केस में आपके सामने क्या समस्या क्रिएट हो सकती है और समर ट्रेनिंग में कितना पैसा लगता है। ऑफिशियली मैं आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूँ, सारी चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें, एक तरीके से समर ट्रेनिंग की ही बात करें तो कई सारे गाइडेंस वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह बच्चों को फ्री में दे दिया जाता है। जो बच्चे नहीं एक तरीके से ये काम वगैरह कर पाते हैं, तो उनके सामने कोई समस्या ना हो, उनके भी एक तरीके से गाड़ी निकल जाए, ठीक है। फिर इसके अलावा और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं समर ट्रेनिंग के नाम के बारे में। जब हम लोग समर ट्रेनिंग के वाइवा में गए थे, इसका आपका एग्जाम होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। तो उसमें यही पूछ लिया गया था कि बताइए फील्ड एक्सपोजर के बारे में बताइए। हम लोग का मुंह तो एक तरीके से दांत बाहर आ गया, मुंह एकदम खुला का खुला रह गया कि फील्ड एक्सपोजर। तो हम लोगों को लगा कि अरे कोई टॉपिक होगा इससे संबंधित, समर ट्रेनिंग से संबंधित, उसके अंदर का कोई टॉपिक होगा। तो समर ट्रेनिंग के सबसे पहले अन्य नाम क्या-क्या है इसको समझिए। समर ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल विजिट और फील्ड एक्सपोजर, ये आपके समर ट्रेनिंग के ही नाम है। समर ट्रेनिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपको गर्मियों की छुट्टी में आपको समय दिया जाता है कि जाइए आप अपनी ब्रांच से संबंधित किसी भी कंपनी में आप ट्रेनिंग कीजिए, थोड़ा बहुत सीखिए, जानिए कि कैसे कंपनी में काम होता है, क्या-क्या चीजें होती हैं, क्या-क्या मशीनें होती हैं। तो यही आपका बेसिकली समर ट्रेनिंग होता है। तो नाम आपको ये याद रखना है, समर ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल विजिट और फील्ड एक्सपोजर, ठीक है। अब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले समर ट्रेनिंग होता क्या है, तो वही मैंने आपको बताया कि समर ट्रेनिंग भाई क्या होता है। समर ट्रेनिंग क्या होता है, तो समर ट्रेनिंग मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आपको पढ़ाई के दौरान, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के दौरान ही थोड़ा सा समय दिया जाता है। 28 दिन का आपको समय, अर्थात 1 महीने का मोटा मोटी आपको समय दिया जाता है कि भाई आप जाइए कंपनी में, अपनी ब्रांच से संबंधित कंपनी में जाइए, वहां पे देखिए, सीखिए, कुछ समझिए कि आप जब पास आउट हो जाएंगे तो आपको जाकर के जॉब करना है। तो आप पहले ही जाकर के थोड़ा सा देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर ये कंपनी क्या है, ठीक है, इसमें किस प्रकार से काम होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या मशीनें हैं। तो यही आपका समर ट्रेनिंग होता है कि हाँ, आपको पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के दौरान ही, बीच पीरियड में ही, सेकंड सेमेस्टर के बाद और फोर्थ सेमेस्टर के बाद 28 दिन का आपको मौका मिलता है। कॉलेज से आपको एक तरीके से छुट्टी मिल जाती है, कॉलेज से एक लेटर भी मिलता है, एक लेटर आपके एचओडी देंगे। उसी लेटर को ले जाकर के आप किसी भी कंपनी में सबमिट करेंगे अपने ब्रांच से संबंधित, तो वो जान जाएंगे, हर साल बच्चे जाते हैं, वो जान जाएंगे कि बच्चा समर ट्रेनिंग के लिए आया है, वहां पे आपका एडमिशन कर लेंगे वो, और उसके बाद से आप वहीं पे ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से कितने कितने दिन आपको जाना होता है। ये समर ट्रेनिंग समझ गए क्या होता है, समर ट्रेनिंग क्यों कराया जाता है, तो वही बेसिक सा सीधा सा इसका मतलब है कि भाई आप पढ़ाई के दौरान, अभी मान लीजिए पॉलिटेक्निक के दौरान अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे आप पास आउट हो जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, तो वहां पे थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि अरे यार डायरेक्ट हम कंपनी में आए हैं, ना ही यहाँ से कुछ हमें मालूम है कि मशीनें क्या होती हैं, किस प्रकार से काम होता है। वही अगर आपने अपने ब्रांच से संबंधित किसी कंपनी में जॉब किया हुआ है, अर्थात ट्रेनिंग किया हुआ है, तो आपको आइडिया होगा कि अरे यार हम तो यहाँ आए थे, हम तो इस कंपनी में काम किए हुए हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे सॉरी, ऐसी ऐसी मशीनें हैं, ऐसे ऐसे काम होते हैं। भाई थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कभी अपने मामा के घर नहीं गए हैं, ठीक है, डायरेक्ट अपने मामा घर आप चले गए बाइक उठा करके, तो पहले तो रास्ता ढूंढने में समस्या होगी, फिर पहुंच जाएंगे तो वहां से आपके जो भी मामा मामी होंगे, ठीक है, उनसे थोड़ी सी बात करने में भी हो सकता है कि हिचकिचाहट हो। लेकिन अगर आप हर 7 दिन पे या फिर हर महीने में अपने मामा घर पहुंच जाते हैं या फिर वहीं रहते ही हैं, तब क्या कोई समस्या होगी, तो कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं होगी, सबसे आप बात कर सकते हैं। उनके जितने पड़ोसी होंगे वहां भी आपका जान पहचान होगा, वहां भी आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से जब आप समर ट्रेनिंग किए रहेंगे, कंपनी में गए रहेंगे, तो जैसे आप पास आउट होंगे, जॉब करने जाएंगे, तो आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आपको पहले से ही सारी जानकारी मालूम होगी कि हाँ यहाँ पे ये मशीनें हैं, यहाँ पे इस प्रकार से काम वगैरह होता है। तो बेसिकली ये समर ट्रेनिंग आपका इसलिए कराया जाता है कि बच्चों के मन में एक तरीके से कोई संदेह न रहे, बच्चों को बाद में कोई हिचकिचाहट ना हो कि अरे यार हम इस कंपनी में जा रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे काम होता है, कैसी मशीनें हैं, कैसा काम होगा, मुझसे कैसे काम कराएंगे। तो जब आप गए रहेंगे समर ट्रेनिंग में, तो आपको पहले ही आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। समर ट्रेनिंग कितने दिन का होता है ये समझ लीजिए। तो 28 दिन का, आप 1 महीना कह सकते हैं मोटा मोटी। ऑफिशियली आपका 28 दिन का आपका समर ट्रेनिंग होता है। जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पे लिखा रहेगा कि हाँ 4 वीक्स की आपने समर ट्रेनिंग, अर्थात 28 दिन की आपने समर ट्रेनिंग यहाँ से कंप्लीट की है, ठीक है। समर ट्रेनिंग का एग्जाम कब होता है, इससे पहले पांचवा पॉइंट समझ लीजिए कि समर ट्रेनिंग कब आपको करना होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जो फोर्थ वाले बच्चे हैं फोर्थ सेमेस्टर, और सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं सेकंड सेमेस्टर, आप एग्जाम दे लेते हैं। एग्जाम मतलब आपका प्रैक्टिकल वाइवा कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद से आपको मौका मिल जाता है, आप जा करके किसी भी कंपनी में
कॉलेज से आपके एचओडी आपको एक लेटर देंगे, लेटर मतलब कि हाँ भाई आप इस कॉलेज के हैं, उस पे लिखा रहेगा कि हाँ समर ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो आप अपनी ब्रांच से संबंधित किसी भी कंपनी में जाएँगे, अभी मैं आपको बताऊँगा किस कंपनी में आप जा सकते हैं आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो आप किसी कंपनी में जाएँगे, वहाँ पे वो लेटर देंगे, वो समझ जाएँगे, हर साल बच्चे जाते हैं, फिर वहाँ पे आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा, कॉलेज से एक लेटर मिलता है, वो लेटर लेकर के ही आपको जाना होता है, ठीक है? तो जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर का पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, थ्योरेटिकल एग्जाम और प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह और फोर्थ सेमेस्टर का, तो इसके तुरंत बाद आपको निकल जाना होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि समर ट्रेनिंग आपको कब करना होता है? तो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के तुरंत बाद, और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के तुरंत बाद आपको 28 दिन की ट्रेनिंग करनी होती है। फिर यहाँ पे आप चौथा पॉइंट देख लीजिए कि समर ट्रेनिंग का एग्जाम कब होता है? तो आपने क्या किया, सेकंड सेमेस्टर के बाद से आपने ट्रेनिंग की, फोर्थ सेमेस्टर के बाद से आपने ट्रेनिंग की, तो इसका एग्जाम इसके नेक्स्ट सेमेस्टर में अर्थात थर्ड सेमेस्टर में आपका एग्जाम होगा। अब किस प्रकार का एग्जाम होगा वो भी समझ लीजिए। इनका होगा फिफ्थ सेमेस्टर में होगा। किस प्रकार का एग्जाम होगा? तो आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। क्या होता है बच्चों? आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। इसका थ्योरेटिकल बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है, आपको लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है। आपका इंटरनली एग्जाम कह सकते हैं, प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। इसमें एग्जामिनर आते हैं, आपको फाइल बनानी होती है कि जिस कंपनी में आपने काम किया है तो उसमें ये मशीनें थी, उस मशीनों के बारे में कुछ लिखना होता है। मतलब खुद से आपको नहीं लिखना होता है, उसका प्रिंट आउट आप इंटरनेट से आपको निकलवाना होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा आपका, जैसे अभी आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों ने फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया, आपने थ्योरेटिकल एग्जाम दिया बोर्ड का, आपने क्या किया, प्रैक्टिकल वाइवा भी आप देंगे, ठीक है? हो सकता है अगर आप इस वीडियो को लेट से दे रहे होंगे तो आपने दे भी चुका होगा, ठीक है? 2-3 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया होगा। इसी प्रकार से आपका थर्ड सेमेस्टर का भी बोर्ड का एग्जाम होगा, और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का फिफ्थ सेमेस्टर का भी होगा। थर्ड सेमेस्टर का आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा, फिफ्थ सेमेस्टर का आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा। तो जैसे ही थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल वाइवा होगा, फिफ्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिकल वाइवा होगा, इसी में आपका समर ट्रेनिंग का आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता है। कितने नंबर का होता है ये जरूरी है जान लीजिए कि 50 नंबर का आपका इसका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। अगर आप उसमें एब्सेंट रहते हैं, फाइल नहीं बनाते हैं, फिर समर ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस केस में इस 50 नंबर में हो सकता है कि आपका 0-0 नंबर देखने को मिल जाए, या फिर उसमें एब्सेंट कर दिया जाए, या फिर बहुत कम नंबर देखने को मिले। जब कम नंबर मिलेंगे, भाई आपका फ्री का नंबर है, कम नंबर देखने को मिलेंगे तो आपका परसेंटेज काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा, ठीक है? इन सारी चीजों को समझ गए कि हाँ, सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के तुरंत बाद आपको ट्रेनिंग करना होता है। थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में इसका एग्जाम होता है, अर्थात प्रैक्टिकल और वाइवा होता है, और प्रैक्टिकल और वाइवा आपका 50 नंबर का होता है। अब इन दोनों चीजों को समझ गए कि समर ट्रेनिंग का एग्जाम कब होता है और समर ट्रेनिंग आपको कब करना होता है। अब छठे पॉइंट पे चलते हैं कि समर ट्रेनिंग आपको कहां से करना है। छठे पॉइंट को जाने से पहले, देखने से पहले, इसके नीचे सातवें और आठवें पॉइंट को देख लेते हैं, फिर समर ट्रेनिंग का लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ किस किस कंपनी में आप जा सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं समर ट्रेनिंग, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, मुझसे भी कहते हैं सर हम नहीं करना चाहते हैं, मतलब किसी कंपनी में हम नहीं जाना चाहते हैं, फिर बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप जहाँ पे पैसा मांगा जाए वहां पे जाकर के आप समर ट्रेनिंग नहीं करेंगे। हाँ, जैसे जो सीएस वाले बच्चे हैं, आईटी वाले बच्चे हैं, तो उनको कंप्यूटर पे काम करना होता है और उनके पास कुछ सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है आगे चल के, जैसे कि आपका ओ लेवल हो गया, या फिर कैट डिजाइनिंग वगैरह वाली चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, कोर्स वगैरह होते हैं, ट्रिपल सी हो गया। तो ये सारे कोर्स वगैरह, मतलब कुछ जो आपका एक महीने में कोई आपका नॉर्मल कोर्स हो जाए, या फिर कुछ सीखने को भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें अगर कुछ पैसा लगता है आपका 1000, 2000, 3000, तब आप कर सकते हैं। बहरहाल ये सारी चीज आपको कई जगह फ्री में भी देखने को मिल जाती है, तो कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको फ्री में देखने को मिल जाए वहीं से करेंगे कि थोड़ा सा बेटर रहेगा। इसलिए इससे बहुत ज्यादा इतना मतलब नहीं होता है कि अरे यार हमने नहीं किया या फिर हम सही से नहीं सीखे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नॉर्मली आप कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा, सीख लेंगे, थोड़ा सा और बेटर ही रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी आगे चल के। अगर नहीं भी सीखते हैं तब भी कोई समस्या नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे साइड से कहिए कि गलत तरीके का सर्टिफिकेट बनवा करके भी लगवा देते हैं, क्योंकि उतना कहिए कि दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कर लेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, किसी नॉर्मल कंपनी से जहाँ पे पैसा वगैरह ना लगे, या फिर कहिए कि ना के बराबर लगे। क्योंकि अगर आप किसी भी सरकारी विभाग से करते हैं, जैसे रेलवे हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, और भी जितने सरकारी विभाग हैं, तो उसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगता है। बस कॉलेज से जो लेटर मिलेगा उसको ले जाकर के आप जमा करेंगे, और कभी कभी वो आपको बुलाएंगे, महीने में करिए 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपको बुलाएंगे। बस जाकर के अटेंडेंस लगाना रहेगा और देखना रहेगा, काम भी नहीं करना रहेगा, बस देखना रहेगा, सीखना रहेगा कि हाँ इस प्रकार से काम वगैरह होता है। तो जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत नॉर्मली आप कर लेंगे। अगर नहीं भी करते हैं, लास्ट में कोई समस्या आ जाती है, जिससे बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ठीक है? आप किसी कारणवश नहीं करने का मन कर रहा है, या फिर आप नहीं कर पाए, तबीयत खराब हो गई, तो आप कांटेक्ट कर लेंगे, आप किसी भी अपने सीनियर से भी बात कर लेंगे, तो वो भी आपको बता देंगे कि हाँ यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा, 150, 200, 300 रुपए लगेंगे आपको। सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट जो फाइल होती है, इसकी फाइल होती है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो वैसे भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, अगर आप सही है, फिट है, आप जाने का मौका मिल रहा है, तो एक बार जाकर के घूम आएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है? ये चीज समझ गए कि नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर नहीं करते हैं, मान लीजिए अगर आप गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तब भी कोई समस्या नहीं होती, आपका प्रैक्टिकल वाइवा हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक तरीके से पूरा जांच नहीं होता, और उसमें आपका जो ओरिजिनल
सर्टिफिकेट होता है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा, वो नहीं लगता है, सबकी बस फ़ोटोकॉपी ही लगती है। तो आप साइड से भी बच्चे बहुत सारे बच्चे हर साल बनवाते हैं, साइड से भी बनवा लेते हैं कि हाँ, हमने किया हुआ है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा एक तरीके से मतलब नहीं होता, लेकिन आप किए रहेंगे तो आपके लिए थोड़ा-सा फ़ायदा होगा कि हाँ, आगे चल के जब कंपनी में जाएँगे तो एक तरीके से आपके मन में हिचकिचाहट वगैरह नहीं रहेगा कि कैसा काम होता है, किस प्रकार का काम होता है, ठीक है? ये चीज़ समझ गए तो आप कर लेंगे तो थोड़ा-सा बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपकी तबीयत नहीं सही है, आप कहीं नहीं जा सकते हैं या फिर आपके पास पैसा नहीं है और पैसे की डिमांड वहाँ पे हो रही है आपके ब्रांच से संबंधित कंपनी में, तो इस केस में आप नहीं भी करेंगे तब भी आपका काम वगैरह चल जाएगा। आप अपने सीनियर से पूछेंगे, वो बता देंगे कि हाँ, आपको कहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? अधिकतर बच्चे अगर आप पूछेंगे तो अधिकतर बच्चे यही काम करते हैं कि वो नहीं करते हैं, इधर-उधर से सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेते हैं या फिर कई सारे आपकी एक छोटी-मोटी कंपनी होती है, वहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेते हैं। लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा, कर लेंगे थोड़ा-सा बेटर रहेगा। समर ट्रेनिंग में कितना पैसा लगता है, तो वही मैंने आपको बताया, कुछ प्रोफेशनल कंपनी होंगी, जैसे सरकारी किसी भी कंपनी विभाग में जाएँगे तो वहाँ पे आपसे पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन किसी प्राइवेट में जाएँगे तो वो लूटने के लिए बैठे हुए हैं। कहीं 6,000 की डिमांड करेंगे, कहीं 5,000, कहीं 4,000। तो इन सारी कंपनियों में आपको नहीं जाना है। हाँ, अगर आपको वाक़ई में आप कंप्यूटर लाइन में हैं, कोई कोर्स आप करना चाहते हैं, जैसे आपका नॉर्मल कोई कोर्स हो गया, ठीक है? ओ लेवल का या फिर समथिंग जो भी कोर्स हो गया, तो उसमें आप थोड़ा-सा पैसा दे करके कुछ चीज़ों को सीख लेंगे, क्योंकि आगे चल के वो आपको फ़ायदा देगा, उसका सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और आपका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और आपके पास नॉलेज भी हो जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत पैसा दे करके सीख सकते हैं। लेकिन जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, सिविल वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा, जहाँ भी आप जाएँगे तो आप फ्री वाली कंपनी में जाएँगे, गवर्नमेंट वाले सेक्टर में जाएँगे, वहाँ पे आपका ₹0 चार्ज लगेगा, कोई पैसा देखने को नहीं मिल मतलब कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। और बाद में जो सर्टिफिकेट आपका रहेगा और उसकी प्रोजेक्ट की फ़ोटोकॉपी वगैरह निकलवाएँगे तो उसका ₹100 ₹150 या फिर जो भी आपका वहाँ पे चार्ज होगा, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो इतनी चीज़ों को आप समझ गए। अब कंपनी का नाम बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको इंटरफ़ेस पे दिख रहा होगा, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे मैकेनिकल वाले बच्चे हो गए, तो बीएचईएल में जा सकते हैं, टाटा मोटर्स में, मारुति सुजुकी में, एचईएल में, इंडियन रेलवे की बात करें और भी बहुत सारी जहाँ पे मैकेनिकल का काम होता होगा, वहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एनटीपीसी में जा सकते हैं, पावर ग्रिड में जा सकते हैं, बीईएल में जा सकते हैं, स्टेट जैसे आपका यूपीपीसीएल हो गया, ठीक है? पीएसपीसीएल हो गया, बस बहुत सारे विभाग होते हैं, कहाँ जहाँ भी आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित काम होता है, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, छोटी संस्थान हो, कोई भी आपका एक तरीके से बड़ा-सा दुकान टाइप का हो, उसमें भी आप जाकर के काम कर सकते हैं। सिविल की बात करें तो आपका पीडब्ल्यूडी हो गया, एल&टी हो गया, ठीक है? नेशनल हाईवे वगैरह हो गया, ठीक है? डीएमआरसी हो गया, मेट्रो वगैरह हो गया, इसमें जाकर के आप काम कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपका बीएसएनएल हो गया, सीडीएसई हो गया या फिर कोई भी आपका जैसे कंप्यूटर साइंस है या फिर आईटी से, तो कोई भी आपका जैसे कोई छोटा-मोटा संस्थान हो गया जहाँ पे आपका कहिए कि ये कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता है, कैड वगैरह के बारे में, ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल के कोर्स होते हैं, तो वहाँ से भी जाकर के आप कर सकते हैं। केमिकल की बात करें, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बात करें तो आप आईओसीएल में जा सकते हैं, अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जा सकते हैं, ओएनजीसी में जा सकते हैं, एपीसीएल में जा सकते हैं, बीपीसीएल में जा सकते हैं, बहुत सारी कंपनी आपके लिए रखी हुई है। किसी भी आपको जरूरी नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट वाली किसी कंपनी में जाएंगे, गवर्नमेंट के लिए कोई कंपनी हो या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो या फिर छोटी-मोटी कंपनी हो, अगर आप आपके ब्रांच से वो संबंधित है, आपके ब्रांच से संबंधित उसमें काम होता है, तो आप उसमें जाकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग का बस इतना उद्देश्य होता है कि आपको थोड़ी बहुत आपके पास जानकारी हो जाए कि हाँ कंपनी में, फैक्ट्री में या फिर जब जिस फील्ड में है, जिस ब्रांच में हम हैं, तो उससे संबंधित वहाँ पे किस प्रकार से काम होते हैं, आगे चलकर हमको किस प्रकार से काम करना है। इन चीज़ों को आप समझ गए, ठीक है? सारी चीज़ समझ गए। अब चलिए मैं एक बार आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। जैसे आप समर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे ऊपर डेट देखने को मिलेगा कि हाँ, आपने समर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद से आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका कॉलेज देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद से आपने किसके अंडर में किया है और कब से कब तक किया है, वो आपको डेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये डेट आपकी अलग-अलग हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों का डेट फिक्स होगा कि हाँ, ये इसी डेट से इसी डेट तक, नहीं। जैसे कभी-कभी बीच में प्रैक्टिकल वाइवा पड़ जाता है, तो कुछ बच्चे लेट से जाते हैं, कुछ बच्चे प्रैक्टिकल वाइवा निपटा करके जाते हैं, कुछ बच्चे प्रैक्टिकल वाइवा से पहले ही जाकर के वहाँ पे समर ट्रेनिंग करने लगते हैं, तो सबका डेट वगैरह अलग-अलग हो सकता है, इससे कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है? और वही किसके अंडर में आपने काम वगैरह किया है, इसी के बारे में नॉर्मल चीज़ें रहती हैं, कंपनी के बारे में, जैसे आपका इंडियन रेलवे का है, लखनऊ से किया हुआ है, ठीक है? और नीचे आपके कोर्स ऑर्डिनेटर का सिग्नेचर होगा, किसके अंडर में आपने किया है, वहाँ के जो डायरेक्टर होंगे, उनका सिग्नेचर वगैरह होगा, ठीक है? ओरिजिनल और ऑफिशियल सर्टिफिकेट है, ठीक है? फिर उसके बाद से यहाँ पे आएँगे, तो ये प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है। ये प्रोजेक्ट आपको बनाना नहीं होता है, ये आपको इंटरनेट से बस एक तरीके से प्रिंट आउट उसका निकलवाना होता है। आप जहाँ से भी करेंगे, जिस भी कंपनी से करेंगे, तो उससे संबंधित आपको प्रोजेक्ट, जैसे आपने कंपनी में क्या देखा, तो उसका इंटरनेट से आपको फोटोकॉपी निकाल करके उसके बारे में कुछ 2-4 लाइनें, वही आपको यहाँ पे, और ये बेसिक सी चीज़ें हैं कि आपने कब से कब तक किया है। पहला जो पेज रहता है, इसमें वही सारी चीज़ें रहती है, किसके अंडर में किया है, आपका नाम, ब्रांच और बेसिक डिटेल्स क्या है और किसके अंडर में आपने किया है, और उसके बाद से ये सारे एक्नॉलेजमेंट वगैरह कि किसके अंडर में आपने किया है, बेसिक-बेसिक कंपनी के बारे में और क्या-क्या सामग्री आपने कंपनी में देखी, उसका डायग्राम, फोटो, इंटरनेट से, ये आपको लिखना नहीं होता है, ठीक है? ये आपको इंटरनेट से एक तरीके से कॉपी पेस्ट करके बस इसका फोटो कॉपी आपको निकलवाना होता है, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यही सारी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है? देख लीजिए एक बार और, यही। बस वही कि क्या-क्या आपने देखा, आपने नहीं भी देखा, मतलब उस कंपनी में क्या-क्या काम होता है, उसका पूरा ओवरव्यू एक तरीके से इंटरनेट से आपको डाउनलोड करके उसकी फोटोकॉपी वगैरह, इमेज वगैरह लगा करके फोटोकॉपी वगैरह बस आपको निकलवानी होती है। वो आप किसी से पूछेंगे, जो भी आपके सीनियर हर बार करते हैं, तो खुद साइबर कैफ़े वाले बना करके रखे रहते हैं, वो आपको दे देंगे, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा, ये रेलवे वाला है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, ये रेलवे का है आपका, ओरिजिनल और ऑफिशियल है। ये आप देख लीजिए।
ये रेलवे का है, नॉर्थर्न रेलवे चारबाग लखनऊ से किया हुआ है इस बच्चे ने। ओरिजिनल और ऑफिशियल सर्टिफिकेट है, तो इसी प्रकार से आपको वहाँ से सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। और लास्ट में जब आप जमा करते हैं कॉलेज में, जब आपका इसका प्रैक्टिकल वाइवा होता है, तो ये ओरिजिनल वाला आपका नहीं जमा होता है, ठीक है? क्या होता है, ओरिजिनल वाला नहीं जमा होता है। इसकी फोटोकॉपी और नीचे जितने पेज देखे उसकी फोटोकॉपी आपको क्या करना होता है, फाइल बना करके बस आपको सबमिट करना होता है। एग्जामिनर आपसे छोटी-मोटी चीज़ें पूछता है, कि भाई आपने कहाँ से किया था, क्या देखा, क्या सीखा? 1-2 क्वेश्चंस पूछते हैं, बस आपका काम निकल जाता है। अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है, आप साइड से भी इसका सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सुझाव दूँगा कि कर लेंगे थोड़ा-सा बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं इससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो जानकारी हो सकता है मैं कुछ भूल गया या फिर आपको ना बता पाया, तो उसके बारे में आप चीज़ों को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।